ओके, हेलो हेलो हेलो। सो मैं डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट। मैं जो भी बात अभी बोलूँगा मैं उस चीज़ को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने। ठीक है। फर्स्ट इज़ दी डिस्कॉर्ड स्टडी। ओके। सेकंड इज़ दी जेई का मिस्टेक्स एंड थर्ड इज़ द अनसर्टेनिटी आफ्टर जेई एंड ड्यूरिंग जेई एंड द पोस्ट एग्ज़ाम सिचुएशन आफ्टर जेई। ठीक है। तो firstly coming towards the this one, um, डिस्कॉर्ड स्टडी। ओके। डिस्कॉर्ड स्टडी पे आता हूँ अब। जस्ट लेट यू नो, मैं डिस्कॉर्ड पे कुछ अबाउट मोर देन इट्स लाइक, मतलब मैं 12th में शुरू किया था डिस्कॉर्ड पे स्टडी एंड इट वाज ऑन फ़ोन बिकॉज मेरे पास उस टाइम पे लैपटॉप नहीं था। एंड उसके बाद फर्स्ट ईयर मैंने नहीं किया। फर्स्ट ईयर नो, आई वाज इन फर्स्ट ईयर मैंने नहीं किया था। फर्स्ट ईयर में नो डिस्कॉर्ड। सेकेंड ईयर में भी नहीं। सेकेंड ईयर में हाफ हाफ में आ गया था, हाफ मिड ऑफ माई सेकेंड ईयर। एंड थर्ड ईयर आई वॉज बिट कंसिस्टेंट एंड नाउ प्रेजेंटली बिट कंसिस्टेंट। एंड फोर्थ ईयर में आके आई वॉज लाइक मोर कंसिस्टेंट। ठीक है। मोर नॉट लाइक द बेस्ट कंसिस्टेंसी बट लिटिल बिट। ठीक है। अब द थिंग इज़ कि मैं इस चीज़ को साइड स्क्रॉल कैसे करूँ। साइड स्क्रॉल करना है मुझे। ओके। ओके। सो हुआ ये कि मैं और थोड़ा सा इसको साइड स्क्रॉल कर लेता हूँ। ओके। सो 12th के ड्यूरेशन में आई वॉज ऑन फोन ऑन स्टडिंग ऑन डिस्कॉर्ड। उस टाइम पे मोस्टली PW का सर्वर था। एंड द वन थिंग डायरेक्टली मैं बोलता, इट वॉज वेरी मच डिस्ट्रैक्टिव। नाउ आई अंडरस्टैंड। उस टाइम पे नहीं समझ में आ रहा था कि डिस्कॉर्ड वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फॉर मी एट दैट टाइम बिकॉज जब फ़ोन पे रहता था तो इट वॉज टिंग 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 every notification when someone used to join, it used to like distract me, मेरे ध्यान like the focus which I where I'm studying। तो आई थिंक डिस्कॉर्ड पे पढ़ना है अगर बिकॉज एंड ऑल्सो वन थिंग मेरे में कैसा था, मैं बचपन से थोड़ा सा ना ऐसा था कि मुझे कोई अगर मेरे सामने बैठा हुआ है ना तो मुझे मतलब मैं डायरेक्टली साफ साफ बोलता हूँ, मुझे मेरे फादर अगर मेरे बाजू में बैठते थे तो मैं बराबर पढ़ता था। ठीक है। मतलब मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ एंड माई फादर इज़ लाइक बिसाइड मी एंड आई एम लाइक हियर स्टडिंग विद माई बुक एंड आई एम हियर एंड ही यूज्ड टू सिट ओवर हियर बिसाइड मी एंड यूज्ड टू से कि दिस ये सॉल्व कर, ये सॉल्व कर, ये सॉल्व कर, एंड यूज्ड टू सॉल्व एंड शो हिम। ठीक है। तो वो मुझे आदत सी तक गई थी कि मुझे मेरे बाजू में कोई स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी मुझे बैठ के देख रहा है एंड आई हैव गॉट दैट इन माई ब्रेन की समवन इज़ वॉचिंग मी एंड आई हैव टू स्टडी नाउ। ठीक है। तो देर वॉज समवेयर इन माई बैक ऑफ माई माइंड कि मेरे सामने अगर मुझे देख रहा है ना तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। मुझे सीरियसली एंड स्ट्रिक्टली मुझे पढ़ना पड़ेगा। कोई देख रहा है अगर कुछ देख के मतलब बोल दिया कि अरे भाई तू पढ़ नहीं रहा है तो आई विल बी लिटिल बिट ऑफ कंसर्न कि अरे वो देख रहा था मेरे को एंड मुझे पढ़ना पड़ेगा। आई वोंट से कि अरे माइंड योर ओन बिजनेस, नहीं। एंड लाइक इट्स माई मिस्टेक, आई वॉज नॉट स्टडी एंड ठीक है थैंक यू, यू आर लाइक मुझे मेरे पे टोका एंड आई वोंट ब्लेम दैट पर्सन कि अरे भाई मुझे टोका क्यों तुमने, माइंड योर ओन बिजनेस। ठीक है। नहीं, it was my mistake, I was not focused, so yes thank you and I will now focus। ठीक है। तो ये कंसेप्ट मैंने यूज़ किया व्हेन आई गॉट लैपटॉप इन माई सेकेंड ईयर। सेकेंड महीने में आई गॉट लैपटॉप। ठीक है। गॉट लैपटॉप एंड उसके बाद से मेरे को धीरे धीरे मतलब मेरे को लैपटॉप पहले भी यूज़ करना आता था एंड बट मेरे पास गेमिंग लैपटॉप है। तो गेमिंग लैपटॉप मीन्स मोर हायर एंड वर्जन। ठीक है। 13 Gen 7 आई Ryzen 7 RTX 3050। ठीक है। एकदम 16 GB रैम, 512 GB स्टोरेज और सब। ठीक है। तो
आई गॉट मोर बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो उस अब द वे डिस्कॉर्ड स्टडी बिकेम मोर गुड on laptop because I used to cam and I used to keep it in background. मैं background में उसको रखता था, background में उसको रखता था and I used to sit and study. एंड जब लीव करना था आई यूज्ड टू लीव इट, एंड जब पढ़ाई नहीं होता था तो आई यूज्ड टू लीव इट, ठीक है। फिर जब पढ़ता था तो बैठ के उसको बैकग्राउंड में रख देता था। अब जिसका मैसेज आ रहा है उसका उसका मैं बाद में देखता था, लेकिन कभी कभी क्या होता था कि मैं उसका नोटिफिकेशंस बंद कर देता था एंड जस्ट द रेड मार्क यूज्ड टू कम 1 2 3, नॉट द हियरिंग कि वो आ रहा है मुझे साउंड कानों में कि हाँ रे पिंग 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 पिंग, ठीक है। तो दिस वे और द लाइक अच्छे से और अच्छे से समझाऊँ तो डिस्कॉर्ड को क्या करो, ऐसा ऑन करो, कैम करो, आप कुछ भी ऑफ कर लो, दोस्तों के साथ बैठ लो, फिर उसके बाद बैकग्राउंड में कर दो और अपना चुपचाप बैठ के पढ़ो। जस्ट कंसिडर दैट समवन इज़ वॉचिंग, यू हैव टू बी लाइक कि कोई टोक देगा तो यू विल लाइक तुम्हारा वो दिमाग ट्रिगर होना चाहिए, अरे भाई खुद की देख लिया कि भाई मैं आलतू फालतू काम कर रहा हूँ तो आई हैव टू डू, ठीक है। आई हैव टू डू मीन्स आई हैव टू डू, ठीक है। तो वो चीज़ ये वाला चीज़ बेटर है। लैपटॉप पे डिस्कॉर्ड स्टडी इज़ बेस्ट, डिस्कॉर्ड स्टडी लैपटॉप पे, ठीक है। लैपटॉप पे इज़ द बेस्ट वे टू डू, ठीक है। एंड और क्या हो गया, एंड हाँ मोस्टली मतलब ग्रुप के साथ बैठो, अपने मतलब जो सर्कल है उसके साथ बैठो एंड जस्ट बी विद देम, नॉट टू लाइक कि मतलब अगर कभी बीच में से बात करना तो जस्ट वन टाइम इन अ डे, मतलब कुछ डाउट हुआ देन आस्क देम, नहीं तो फिर जस्ट स्टे साइलेंट ऑल द टाइम, हाय हेलो बाय, बस दैट्स इट। और कोई इमोशनल ड्रामा नहीं कि अरे तेरा शक्ल ऐसा दिख रहा है, तेरा शक्ल वैसा दिख रहा है, नो नथिंग, ठीक है। दैट्स द आई थिंक द बेस्ट वे यू कैन स्टडी ऑन डिस्कॉर्ड एंड विथ योर फ्रेंड्स, लाइक अ हाई एंड ग्रुप, एकदम एफिशिएंट कि सब शांति से बैठे हुए एंड चुपचाप सब बैठ के पढ़ रहे, ठीक है। एंड चलो ये हो गया। एंड द नेक्स्ट वन द जेई मिस्टेक, ठीक है। द जेई मिस्टेक वॉज बेसिकली, अगर मैं अच्छे से बताऊँ, मैं 2022 का हूँ, मतलब 2022 में मैंने अटैम्प्ट दिए थे, उसमें 2 अटैम्प्ट्स थे। वन वॉज द जून अटैम्प्ट विच वॉज पोस्टपोन, अप्रैल में पोस्टपोन हुआ एंड ये जून में हुआ, एंड द जुलाई अटैम्प्ट, ठीक है। एंड वन मोर अटैम्प्ट विच आई हैड गिवन ड्यूरिंग 2023 which was on April 10, I still remember April 10, ठीक है, because this day I cannot forget, and also the time, morning batch, morning shift था, नहीं sorry morning shift था, नहीं morning shift नहीं था, sorry morning shift नहीं था, afternoon shift था, sorry afternoon shift था, 12 to 3 था कि कितना था, नहीं sorry ये कितना था, 3 to 6 का था, हाँ 3 to 6 का था। तो हुआ क्या, अब ना ड्यूरिंग दिस टाइम आई वॉज बिट गुड इन थियोरी, ठीक है। मेरा थियोरी वॉज एकदम झकास, ठीक है। एंड थियोरी में मेरा इतना अच्छा था कि आई वॉज एबल टू सॉल्व एवरी सिंगल थियोरी इन फिज़िक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड मैथमेटिक्स वॉज बिट पुअर, ठीक है। मैथमेटिक्स में मोस्टली मैं सीक्वेंस एंड सीरीज क्वाड्रेटिक वो सब सॉल्व कर रहा था, बट आई वॉज नॉट सॉल्विंग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस एंड प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस, देन दी अदर क्वेश्चंस लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज लाइक एलिप्स, पैराबोला, वो सब, एंड ठीक है, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट थी। तो मैं वो सारे क्वेश्चंस नहीं कर रहा था बिकॉज आई वॉज लाइक मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था सॉल्व करने में। तो आई वॉज बिट नॉर्मल इन मैथमेटिक्स बट गुड इन फिजिक्स, थियोरी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ठीक है। नाउ व्हेन आई गिव दिस, मतलब मैंने ये जब अटेम्प्ट जून वाला अटेम्प्ट दिया तो इसका रिजल्ट वॉज वेरी पुअर, ठीक है। एंड मुझे लगा कि मैं वापस से सेम जो कर रहा हूँ मैं उससे भी कुछ आएगा रिजल्ट्स। आई वॉज नॉट डूइंग न्यूमेरिकल्स एट ऑल,
मैं न्यूमेरिकल्स सॉल्व ही नहीं कर रहा था. न्यूमेरिकल्स में बस देख रहा था ऐसे ऐसे स्टेप्स होएगा, सॉल्व होएगा, ऐसे ऐसे कर सकता हूँ. नो, बट यू हैव टू एक्चुअली डू न्यूमेरिकल्स. मैं ये सबसे बड़ा गलती कर रहा था. शायद से यू विल फील कि अरे हम तो न्यूमेरिकल करते ही है. वो करना है ठीक है, बट यू इट्स लाइक कि एटलीस्ट इवन इफ यू डू लाइक 30 न्यूमेरिकल्स अ डे ना, यू आर गुड. ठीक है, यू आर गुड टू हैव अ गुड रैंक मेरे हिसाब से. बट मोस्टली मैक्सिमम यू कैन गो फॉर 90 क्वेश्चन अ डे, 100 क्वेश्चन. नहीं तो फिर बिकॉज जेई में तो 90 क्वेश्चन है ही, तुम्हारे पास 30. तो एटलीस्ट यू डू मैक्सिमम यू कैन गो फॉर 90, उससे ज़्यादा 100 भी जा सकते हो. तो आई वॉज लाइक आई यूज टू डू लाइक 10 to 15 न्यूमेरिकल्स अ डे, एंड वो भी कभी कभी वेरी इनकन्सिस्टेंट. तो ठीक है, आई वॉज टोटली रिलाइंग ऑन थियोरी. तो वो ये पुअर था, ये एक्सट्रीम पुअर आया. ठीक है, एक्सट्रीम पुअर आया. एंड दिस गेव मी अ हिट कि वाई आई गॉट सो लेस मार्क्स इन ड्यूरिंग दिस अटेम्प्ट. ठीक है, तो हुआ क्या कि आई took admission in like DY Patil with my MHTCT score. MHTCT score was good. Like I was getting CSC at last एकदम लास्ट में लास्ट सीट्स मिल रहे थे मुझे CSC के, बिकॉज ठीक ठाक थे. मतलब 85 थे मेरे CSC ये MHTCT में, 85% आए. एंड इट वॉज बिट गुड बिकॉज थियोरेटिकल था तो हो गया मेरा. 85 में हो जाता था. ठीक है, तो मेरे को CSC मिल रहा था, बट इट वॉज नॉट राइट फॉर मी. तो मैंने मैकेनिकल लिया. अभी MHTCT का मैं 3rd वाले पॉइंट में बताता था अनसर्टिनिटी में. ठीक है, तो मैंने DY पाटिल में ले लिया. एंड फर्स्ट ईयर आई वर्कड. मैंने स्टार्टिंग मतलब मेरा एडमिशन 14 नवंबर 2022 में हुआ. एंड फिर उसके बाद ड्यूरिंग दिस टाइम समवेयर और द अदर डे आई यूज्ड टू लाइक वीकली संडेज़ के दिन पे मैं थोड़ा सा मैं थियोरेटिकल रिवाइज करता था. और उसी के नेक्स्ट मंडे के दिन फिर मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखता था. तो हुआ क्या, ये देखते देखते बीच में से मेरे सेमेस्टर्स आ जाते थे. तो आई वॉज नॉट एबल टू डू मल्टीपल थिंग्स. ठीक है, तो होता क्या था, मतलब मंथ्स बीतते गए, मंथ्स पास्ट. ठीक है, एंड हुआ ये कि मैंने वापस से जेई का फॉर्म भरा. बिकॉज मेरे को मेरी गलतियाँ दिख गई थी. एंड हुआ ये कि मैंने फॉर्म भरा. एंड आई गॉट द डे ऑफ लाइक 10th April एंड सेकेंड शिफ्ट. ठीक है, एंड मेरे को अभी याद है 13th March को मेरा लास्ट इनसेम का पेपर ख़त्म हुआ था, इनसेम ऑफ फर्स्ट ईयर. ठीक है, तो आफ्टर दिस लाइक 13 to 19 पेपर चले थे. 5 दिन. हाँ, 13 to 17 की कुछ था. 13 to 17 की 19 कुछ तो था, बीच में सैटरडे संडे थे. तो पेपर था चला. तो 20 March to 10th April, these days I studied just numerical. मैंने सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की. रोज़ 50 न्यूमेरिकल करता था मैं. every single topic मीन्स इन द सेंस ऑफ PCM में फिजिक्स के 50, केमिस्ट्री के 50, मैथ्स के 50 क्वेश्चंस. एंड बेसिक्स से एकदम बेसिक्स से लगाता था. एंड ड्यूरिंग दिस टाइम आई गॉट दिस शिफ्ट में I got about 80 to 83 percentile, and but the cutoff was 87 percentile. ठीक है, 87 percentile था. Now अब मैं एक्चुअल में तुमको मेरा ये जो है ये जून जुलाई के मैं परसेंटाइल बताता हूँ. इट वॉज बिट बहुत शर्मिंदगी की बात है कि बहुत कम थे. बट इट वॉज इसमें मेरा आया था 36 परसेंटाइल. ठीक है, इसमें आया था 36 परसेंटाइल. एंड इसमें आए थे 6 परसेंटाइल. ठीक है, इसमें आए थे 6 परसेंटाइल. सो माई जंप वॉज फ्रॉम 36 परसेंटाइल टू
82 परसेंटाइल. ओके, तो देन आई जस्ट, मेरे को उस टाइम पे भी रिग्रेट हुआ कि और थोड़ा सा थियोरी और न्यूमेरिकल कर लेता तो कट ऑफ भी क्लियर हो जाता एंड मैं वो कॉलेज ड्रॉप कर देता. तो हुआ ही देन the main mistake I realized was that numericals is the way you do numericals, the steps how you follow the numericals is the most important thing, and how you connect every single numerical with each other. कि मतलब ये वाला न्यूमेरिकल ऐसे हो गया तो उसको वैसे, तो मिक्स वाले क्वेश्चंस अच्छे थे वो, मतलब यू हैव टू लाइक वो सब दिमाग में आना चाहिए बस. ठीक है. एंड द थर्ड इज लाइक अनसर्टिनिटी. अब अनसर्टिनिटी वॉज MHTCT. अगर ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग लाइक 2022 मैंने लाइक जस्ट मैं तो एकदम वो सूडो कॉन्फिडेंस में था कि यार मेरा जी तो निकल जाएगा ऐसा वैसा, मैं कर लूँगा. बट थिंग इज़ कि मैंने कहीं ना कहीं, मेरे फादर ने मुझे बोला कि कर दे, भर दे, एंड लाइक डोंट जस्ट रिलाई ऑन वन थिंग, लाइफ इज़ वेरी अनसर्टन, यू शुड ऑप्ट फॉर समथिंग एल्स एज, मतलब प्लान बी भी रख. ठीक है. तो लाइक ठीक है, भर देता हूँ मैं. एंड MHTCT भर दिया एंड आई जस्ट गिव दिस एग्ज़ाम एंड मेरा अच्छा खासा 85 परसेंटाइल आ गया था. 85 परसेंटाइल आया एंड आई गॉट अ गुड ब्रांच. मेरे को मैकेनिकल, मतलब मैकेनिकल इज गुड ब्रांच राइट नाउ. एंड कॉलेज अच्छा है, DY पाटिल. एंड मेरे को CSE भी मिल रहा था इसमें एक दूसरे कॉलेज में, विच वॉज लाइक, वो कॉलेज लाइक Tier 2 सिटी में था, ये तो Tier 1 सिटी में आ जाता है, मतलब Tier 1 सिटी एंड Tier 2 कॉलेज, और ये Tier 2 सिटी एंड Tier 3 कॉलेज था. ये एकदम थोड़ा सा लो कॉलेज था, बट CSE मिल रहा था उसमें. बट CSE नहीं लिया मैंने बिकॉज इट ऑफ द डिस्टेंस, मैंने नहीं लिया बिकॉज डिस्टेंस ट्रैवलिंग में टाइम लगता है. तो DY पाटिल में मैकेनिकल ले लिया मैंने. बट ठीक है, मैकेनिकल इज़ माई लाइक, अगर मैं दूसरे कॉलेज में जाता तो मैं भी तब उधर भी मैकेनिकल ही लेता मैं. तो इट इज़ माई लाइक चॉइस ऑफ माई लाइक, मतलब मेरा पसंद, चॉइस ऑफ माई पसंद. यस, मतलब आई यूज्ड टू लाइक हैव इन कार्स एंड ऑल, द कार डिज़ाइनिंग एंड ऑल. ठीक है, मेरे को उसमें था. ठीक है, अभी भी डिज़ाइन में ही हूँ मैं. तो this was uncertainty, so don't be like specific, have some uncertainty plans कि वो चीज़ अगर होती है तो you are able to cope up with that option as well. ठीक है, ये हो गया. then the post exam situation. अब now that comes with the college situations. now you are like, there are two situations. now you are about to give JEE. ठीक है, सबसे बड़ा सवाल आता है कॉलेज का. एक either you go in गवर्नमेंट कॉलेज और you go in प्राइवेट कॉलेज. ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज एंड प्राइवेट कॉलेज. अब द मेन तुमको फ़र्क समझ में आना चाहिए. फ़र्क is like there are some minor फर्क्स which show you major effect, and there are some major effects, there are some minor things which shows major effects, and there are some major things which shows minor effect. ठीक है, तो वो मेजर माइनर मैं बताता हूँ. ठीक है, अब माइनर इफेक्ट्स क्या है. द माइनर वन इज एनवायरमेंट. एनवायरमेंट इज अ फैक्टर which seems to be a very minor thing, but it forms a major effect in your overall college life. ठीक है, अब प्राइवेट कॉलेजेस में ना एनवायरमेंट तुमको वैसे, एनवायरमेंट इन द सेंस ऑफ द स्टूडेंट सर्कल, कि हाउ इन विच सर्कल यू आर लिविंग, इन विच सर्कल यू आर डिस्कसिंग थिंग्स. गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाओगे तो तुमको वो स्टूडेंट्स मिलेंगे जो बहुत, मतलब ऐसे कि जो उनका थिंकिंग लेवल थोड़ा डिफरेंट हो, तो बेटर, दे आर लाइक समथिंग बेटर वन. ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस में तुमको वो बंदे मिलेंगे जो टाइम पास के लिए मोस्टली रहेंगे. तो तुमको यू हैव टू फिल्टर आउट स्टूडेंट्स whom यू शुड बी विथ. देयर आर अगर तुम वो टाइम पास वाले बंदों के साथ बैठ गए ना, तुम भी वही बन जाओगे, एंड कहीं ना कहीं वो भी तुमको उसमें खींच लेंगे.
like time pass बंदे in the sense of like they will like enjoying like clubs and all, वो फालतू फलान आमतू फलान देखा, मतलब इधर उधर लाइक टूरिंग बहुत हो गया, फिर उसके बाद एडिक्शंस हो गए, फालतू फालतू चीज़ें में पड़ जाओगे। ठीक है तुम यहाँ पे भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे भी तुम ये सारी हरकतों में पढ़ सकते हो, बट यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है, यहाँ पे चांसेस कम है। एंड ठीक है, मतलब अब कैसे समझो, यहाँ पे हो गया तो देन तो यू हैव रूइंड, यहाँ पे भी रूइन हो सकते हो, इट्स टोटली अपॉन यू कि हाउ यू विल रूइन योर सेल्फ। लेकिन बस ये कि इधर तुमको बेटर एनवायरनमेंट मिलने में तुमको दिक्कत नहीं आएगा, तुमको बेटर एनवायरनमेंट ऐसा बनाया मिल रहा है कि तुमको अच्छे लोग ऑलरेडी उधर मिल रहे, लेकिन उधर भी गंदे लोग आ सकते हैं, तो बी अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट वाले कॉलेजेस में ऑलरेडी गंदे लोग बहुत है, तो यू हैव टू फिल्टर अ लॉट कि तुमको कौन अच्छे इंसान के साथ रहना है, ठीक है। ये वाला एक पार्ट हो गया एनवायरनमेंट। सेकेंड इज़ द फैसिलिटीज़ आर इन द टर्म्स ऑफ लाइक नॉट इन टर्म्स ऑफ लाइक द डेली थिंग्स लाइक पानी वानी का, वैसा नहीं। फैसिलिटीज़ इन द टर्म्स आई मीन टू से इन द टर्म्स ऑफ लाइक अपॉर्चुनिटीज़। गवर्नमेंट कॉलेजेस का अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे होते हैं, ये चीज़ मैं एग्री करूँगा। उनके मतलब उनको इंटर्नशिप्स के लिए मतलब अच्छा खासा मतलब दूसरे मतलब गवर्नमेंट का इसके आते हैं, जैसे बेल हो गया, BHEL, देन इसरो हो गए, DRDO, उनको उधर से थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस मिल जाता है। प्राइवेट कॉलेज को थोड़ा कम मिलता है, उनको थोड़ा इंटरव्यू में अच्छा खासा पूछते हैं, फिर उनको थोड़ा सा बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, एक्टिव देना पड़ता है, फिर लाइक इन लाइक बहुत उनको रिक्वेस्ट या फिर रेफरल के थ्रू जाना पड़ता है, इधर यू हैव लाइक गुड कनेक्शंस, तो वैसा थोड़ा होता है। बट गवर्नमेंट कॉलेज में क्या है कि उनको तो उनके थ्रू ही हो जाता है उनका, या फिर जैसे बिट्स में ही उनके खुद के कॉलेज में इंटर्नशिप्स कर लेते हैं, तो ठीक है, अच्छा है उनको, मतलब उधर ही एक्सपीरियंस अच्छा मिल जाता है, ठीक है। ये हो गया एनवायरनमेंट, अपॉर्चुनिटीज़ एंड और क्या हो गया, जॉब्स का भी है, जॉब्स एंड रिसर्च के लिए तुमको एक पता है रिसर्च में क्या है, तुम्हारा गवर्नमेंट कॉलेज रहेगा ना, तुमको कॉलेज मेल देंगे, कॉलेज मेल अलग से लाइक डॉट, अगर यू आर फ्रॉम IIT बॉम्बे तो IIT बॉम्बे ये .ac.in या फिर .edu, वो तुमको वैसे मिलेगा, तो रिसर्च के लिए इट इज़ गुड। प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत कम प्राइवेट कॉलेजेस है जो मतलब देते कॉलेजेस, जैसे मेरे कॉलेज में तो दे नहीं रहे, मैंने बहुत मांगा एंड बट मेरे दोस्त का भी एक प्राइवेट कॉलेज है, उनमें दिया उनको, तो इट डिपेंड्स अपॉन द कॉलेज फैसिलिटीज़ कि वो दे रहे नहीं दे रहे, इट्स ऑल्सो ऑन दी लाइक HOD एंड वो कॉलेज में कैसा उनका नेटवर्क सर्वर कैसा है। मेरा इतना अच्छा कॉलेज होने के बाद भी वो लोग मेरे को नहीं दे रहे, मैं तो क्या ही बोलूँ, ठीक है। तो जॉब्स का भी होगा, जॉब्स में गवर्नमेंट कॉलेजेस में अच्छे खासे कंपनीज आ जाते हैं, तो यू आर एबल टू रीच आउट टू गुड कंपनीज एज वेल। तो अगर यू एट दैट टाइम यू आर हैविंग गुड स्किल्स, देन यू आर गुड टू जॉइन लाइक हैविंग गुड LPA। बट प्राइवेट कॉलेजेस में कि बहुत CSC में मोस्टली लाइक मोर देन 10 LPA वो सब आते, तो एंड आते हैं, बट द थिंग इज़ कि वो 10 LPA से ज़्यादा ऊपर वाले नहीं आते, मोस्टली लाइक 7 LPA 8 LPA, तो फिर धीरे धीरे फिर उनका ग्रो होता है फिर। लेकिन प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज में भी ऐसा होता होगा, मैंने उतना बात नहीं किया, स्टिल मैं गवर्नमेंट कॉलेज करता हूँ, मैं जज नहीं करूँगा, ठीक है। एंड ठीक, और मैं एक बार काम करता हूँ मैं, ठीक है, उस चीज़ को मैं बाद में देखता हूँ। एंड एनवायरनमेंट हो गया, हाँ। स्ट्रगल अब इफ़ यू थिंक कि JEE अच्छा दे दिया, फिर उसका लगता है ऐश नहीं है भाई। अगर तुम प्राइवेट कॉलेज में हो तो भी तुम्हारा स्ट्रगल है, तुमको सेमेस्टर एग्ज़ाम्स देने। तुम गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे तो उधर भी स्ट्रगल है, तुम उधर भी तुमको सेमेस्टर एग्ज़ाम्स देने, और वो विथ गुड अच्छा खासा सेम प्रेशर एज हियर एज देयर एज वेल। तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि इधर कम है उधर ज़्यादा है ना, तुमको सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, वो कैसे भी हार्ड रहे कितने ईजी रहे तुमको देना पड़ता है। एंड उसका कोई ऐसा ये ईज़ नहीं कि JEE देने के बाद पूरा आराम ज़िंदगी है, नहीं भाई, मेंटॉस ज़िंदगी है ना, बिल्कुल भी नहीं। तुमको इधर भी मेहनत करना, उधर भी मेहनत करना ही करना है।
और ये जो है ना थिंकिंग कि आज मेहनत किया तो कल फल है, नहीं भाई, आज मेहनत किया तो कल भी मेहनत करना है, और कल और मेहनत करना है. इट्स लाइक अ स्टेप वाइज थिंग कि इफ़ यू आर चेजिंग फॉर दिस यू हैव टू गो फॉर हियर ऑल्सो. ये चीज़ है, वो ऑटोमेटिकली तुमको जाना पड़ेगा ही. इफ़ यू आर चेजिंग दिस वन, तो ये वाला पार्ट तुमको बुलाएगा कि अब इधर भी आ. ठीक है, तो यू हैव टू लाइक स्टेप वाइज वो तुमको जाना ही पड़ेगा. इफ़ यू डोंट वांट एंड स्टे हियर एट हियर, इधर ही रहो. फिर अगर तुम इधर जा रहे हो तो ये वाला पार्ट तुमको चेज करवाएगा कि तुम अब इधर आओ, इस पड़ाव पे चढ़ो. ठीक है, तो आज मेहनत कर रहे हो तो कल भी मेहनत करना है. दिस एंड दैट्स अ वेरी बैड मिथ कि आज मेहनत करो कल फल है. कल फल है, बट द थिंग इज कि वो फल ऐसा फल है जो मतलब you get rest but at some cost, because you have to work, and on the same hand you also get good amount of like ease of comfort. ठीक है, which is good. ठीक है, बस इतना ही कहना था और कुछ नहीं. ठीक है, बस that's it. I end up my things over here. जो और कुछ रहा तो यू कैन लाइक जस्ट DM एंड पूछ सकते हो. ठीक है, DM मतलब मैं DMs बंद देते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो. ठीक है, ठीक, चलो टेक केयर.